अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मीर सरमद नईम एंड यू आर वाचिंग द कैटल एक्सपीरियंस। आज हम लोग मौजूद हैं शेरवानी वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म पे और हमारे साथ मौजूद हैं उनके ओनर तसद्दुक शेरवानी साहब। तो आइए उनसे मिलते हैं और कुछ गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तसद्दुक भाई, वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तसद्दुक भाई, मुझे ये बताइएगा, ये वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म आप कब से आपने ये खोला है, कब से ये शौक करना शुरू किया है? सबसे पहले आप लोगों की टीम का और आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इस जगह विज़िट किया। सबसे पहले इसका शौक़ मेरे मेरे एंड से तो शुरू हुआ 5 से 6 साल पहले, लेकिन ये शौक़ फैमिली में था। मेरे ताया शुजा शेरवानी साहब तकरीबन 10-15 साल से इस इवेंट में, इस इंडस्ट्री में थे और शौक़ कर रहे थे, और उसको मैंने सिर्फ कंटिन्यू किया। तकरीबन मुझे 5 से 6 साल हो गए इस शौक़ को करते हुए। तो वो जो आपके ताया इस शौक को जब स्टार्ट किया था, तो एज अ शौक स्टार्ट किया था या बिजनेस के तौर पे स्टार्ट किया था उन्होंने? मेरे नज़दीक तो भी, और उस जो हुआ आगे उसमें भी ये लगता है कि कोई भी शौक़ तो बिज़नेस के तौर पे पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। पहले वो शौक़ होता है, फिर वो शौक़ इतना बढ़ जाता है या अल्लाह उस पर इतने वसाइल पैदा कर देता है कि वो बिज़नेस में तब्दील हो जाता है। तो उन्होंने भी एज अ शौक़ स्टार्ट किया था और सोल्डली शौक़ था। अच्छा तसद्दुक भाई, मुझे ये बताएं, अभी इस फार्म पे एक तो ये जगह, इसका रकबा कितना है, ठीक है, और इधर आपके पास कितनी ब्रीड्स अवेलेबल हैं इस वक्त? इस वक्त मेरे पास जो ये लैंड है वो तकरीबन 16.5 एकड़ की लैंड है। इसमें मैंने तकरीबन इस वक्त 5 मुख्तलिफ इकसाम रखी हुई हैं डेयर फैमिली में से। ठीक है। ठीक है, उसमें सबसे बेसिक जो है वो मेरे पास डजाल्स हैं, उसके बाद फेलो डेयर्स हैं, ब्लैक बग्स हैं, रेड डेयर्स हैं, और दुबई से गल्फ़ का जो नेशनल एनिमल है पूरे गल्फ़ का, अरेबियन ऑरिक्स, वो मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, तो वो हैं। थोड़े टाइम पहले मेरे पास ब्रीड्स की तकरीबन 9 से 10 वैरायटीज़ थी, तकरीबन 1.5-2 साल पहले। लेकिन वो ब्रीड्स जो मतलब क्योंकि मैंने ये ओपन एनवायरनमेंट में रखे हुए जानवर, बिल्कुल ये आम फार्म्स जो आपने ज़ूज़ विज़िट किए होंगे उनसे काफ़ी डिफरेंट बिल्कुल, वो छोटे छोटे केजेस में रखे केजेस हुए में होते हैं होते हैं। उन्होंने, बिल्कुल। तो हमारा और हमारे घर वालों का हमेशा ये शौक़ था कि जानवर खुली इन्वायरमेंट में हो, कि उसने जो भी खाना है वो आराम से खाए, जहाँ बैठना है खुले मैदान में बैठना है, दरख्त के नीचे सही है, बैठना है। नियर टू नेचुरल एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड बिल्कुल कर ऐसा ही सकें। है जो आपको नज़र भी आ रहा है। तो उस वजह से हमने वो ब्रीड्स कम कर दी जो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती थी, जिनका कोई रिटर्न नहीं था। मसलन वो कौन सी ब्रीड्स होती जी जो आपके बिल्कुल। पास थी? मेरे पास उड़ियाल्स थे, जो आपने देखा होगा, बिल्कुल मफलून शीप, वो शीप के फैमिली में से होते हैं, बिल्कुल। वो थे। उसके बाद मेरे पास चीतल थे, जो चीतल आपने जैसे फेलोडेयर्स देख रहे होंगे आप अभी, फेलोडेयर्स के साथ चीतल स्पॉटेड होते हैं, वो पंजाब में बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, वो थे, वो मैंने ख़त्म किए। उसके अलावा मेरे पास वो थे, क्या कहते हैं, आइबेक्स वगैरह, वो काफ़ी जंप्स वगैरह मारते थे, जो नेशनल मतलब जो हमारे पहाड़ों में और कीर्थर रेंज में पाया जाता है, बहुत पाया जाता है, वो ख़त्म कर दिए। तो चीज़ें वो रखी जो अपनी लिमिट में, अपनी मतलब ईजी टू हैंडल, जितना आप मैनेज कर सकें, बिल्कुल। बेहतर तौर पे जितना मैनेज क्योंकि कर सकें। हमारा बेसिक बिजनेस तो ये ऐसा बिजनेस नहीं है, ये तो शौक ही है हमारा। मेन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हम वाबस्ते हैं और डिफरेंट बिजनेस कर रहे हैं। तो इसको टाइम मैनेज करते हुए, हम चीज़ों को देखते हुए, हमने वो चीज़ें रखी जो एक तो हमारे हिसाब में भी सेट रहें और ब्रीड भी अच्छी हो, और हमें वक्त पड़ने पे वो ईज़िली सेल भी हो जाए। ठीक है। अच्छा तसद्दुक भाई, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतनी बड़ी जगह बनाई हुई है, उनको एक बड़ा बेहतरीन एनवायरनमेंट दिया हुआ है, तो मुझे ये बताएं, इसके लिए कोई ख़ास लाइसेंस चाहिए होता है रखने के लिए, या XYZ कोई भी बंदा चाहे आज के दिन में, चलें आप ब्रीडर हैं माशाल्लाह बड़े, आपके पास इतनी ब्रीड है, मैं आपसे ले लूँ, ये 2 पेयर ले लूँ, 3 पेयर ले लूँ, और मैं अपने घर की छत पे मैं रखना चाहूँ रख लूँ, या उसके लिए कोई लाइसेंस चाहिए होगा मुझे? अच्छा, इसमें देखिए, हर चीज़ को रखने की लीगलिटीज़ है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो भी लाइसेंस इशू होता है वो होता है। अब आपने अपने सेटअप में क्या रखना है, 1 पेयर रखना है, 2 पेयर रखने हैं, 5 पेयर रखने हैं, या ब्रीडिंग सेटअप बनाना है, उसकी नेसेसिटीज़ है, वो आपने पूरी करनी, लीगलिटीज़ क्या है। क्राइटेरिया होता क्या उसकी उनका? क्राइटेरिया, एक तो आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन देते हैं, उसके ठीक साथ है। उसके फॉर्म और जो रिक्वायर्ड फ़ीस होती है, बहुत नॉमिनल फ़ीस है, वो पूरी करते हैं। वो आपकी जगह को देखते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब एक चीज़ है, एक ब्रीड है, उसको छत पे रख लेना, 2x2 या 5x10 के केज में रखना, वो तो जानवर के साथ भी ज़्यादती है और शौक के साथ भी। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं जब यहाँ किसी को अपने सरप्लस एनिमल्स वगैरह देता हूँ, या उनको सबसे पहले ये मेक श्योर करता हूँ कि सबसे पहले उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो और वो सारे लीगल तकाजे पूरे कर रहे हो, क्योंकि जानवर किसी को देना कोई आसान बात नहीं और मुश्किल बात नहीं है, वो ईज़िली आप दे सकते हैं, लेकिन उसको लीगलिटीज़ को और उसकी जगह को पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो वो बहुत मायने रखता है, और वो मैं उसका बड़ा ख्याल रखता हूँ कि वो पूरी हो, तो मैं उस इंसान को या उस बंदे को जानवर दूँ, लीगलिटीज़ मतलब भी और
इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसका मतलब जितने भी हमारे ये छोटे छोटे आपने देखा है मिनी जूस बने हुए हैं, और जो हमारा मेन जू भी है कराची का, ठीक है, तो उसमें भी बहुत बड़े केजेस तो नहीं बने हुए हैं इन लोगों के लिए? लेकिन एक नेसेसिटी होनी चाहिए ना कि पानी पीने की जगह हो, कुछ हाँ दरख्त हो, डेफिनेटली, वो तो कुछ ऑब्वियसली दरख्त हो। लेकिन घर पे भी अगर आप सेटअप प्रॉपर बना सकते हैं, उसको मिट्टी दे सकते हैं, कच्चा दे सकते हाँ, हैं, या बड़ा गार्डन स्पेस हो आपके पास इस तरीके का हो। बिल्कुल गार्डन हो, मतलब आप एक जानवर आराम से रह सके। अब लोगों ने आपने देखा होगा घर में बहुत छोटी छोटी जगहों पे रखने दी, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। आप उसको इन्वायरमेंट दे कि जानवर खुला कब जब दिल चाह रहा है भाग सके, थोड़ा स्ट्रेच कर सके, प्लस ब्रीड कर सके। अब जानवर रखना छोटी जगह पे, वो ब्रीड कभी नहीं करेगा, उसको थोड़ी सी लिवरेज चाहिए, जो उसके जो चीज़ें हैं वो पूरी करनी है आपने। उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि जगह प्रॉपर होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताइएगा, आपने 5 ब्रीड्स बताई जो आपके पास है, जी। ठीक है, तो इन ब्रीड्स का डिफरेंट बारी बारी मुझे बताइएगा, ब्रीड्स का ब्रीडिंग सीज़न क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले जो अरेबियन ऑरिक्स है, ये इनका जो सीज़न है वो पूरे थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करते हैं। एक बच्चा ये एटमोस से ब्रीड करते हैं और तकरीबन 8 से 9 महीने का इनका गेस्टेशन पीरियड है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फेलो डियर साल में एक दफ़ा ब्रीड करते हैं। अक्टूबर नवंबर में अक्टूबर नवंबर में ये मेट करते हैं, और जून जुलाई 5 to 6 मंथ में ये ब्रीड करते हैं। 6 to 7 मंथ में ये बच्चा देते हैं। उसके बाद ब्लैक बग्स 2 साल में 3 दफ़ा ब्रीड करते हैं, यानी कि एक फीमेल ब्रीड करती है, उसके 15 से 20 दिन बाद वो फिर मेट हो जाती है, जो ब्लैक बग्स देख रहे हैं। रेड डियर भी फेलो डियर्स की तरह है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेट करते हैं, मई जून जुलाई में ब्रीड कर लेते हैं। तो डिफरेंट ब्रीड्स हैं, वो डिफरेंट हिसाब से चल रही होती हैं। जो यूरोपियन ब्रीड है ना, जैसे मैं फेलो डियर, रेड डियर की बात कर रहा हूँ, जो इम्पोर्ट होकर आती हैं, वो नॉर्मली साल में एक बच्चा देती है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ब्लैक बग्स, खजाल्स, हॉक डियर्स, ये सब थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करते रहते हैं। तो ब्लैक बग्स तो ये हमारी नेटिव ब्रीड हो गई, तो इसमें से आपने, क्योंकि मैंने नोट किया कुछ जानवरों के टैगिंग हुई हुई है कान पे, तो उनका क्या सिलसिला है? टैगिंग का मकसद ये होता है कि जब हम किसी से परचेज़ कर रहे होते हैं, उसकी फॉर्म की आइडेंटिटी के हवाले से। लेकिन इसका कोई ऐसा टैगिंग का कोई बिहाइंड द बार्स कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जिस फॉर्म से हम परचेज़ किए हुए होते हैं या जो हमारे पास ब्रीड होती है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता टैग करते रहते हैं। लेकिन टैग करना वहाँ ईजी है जहाँ केजेस में। यहाँ तो हमारे पास बच्चा देता है तकरीबन उस दीवार पे, तो उसको फिर हिरन के बारे में मशहूर है कि 15-20 मिनट के बाद फिर वो हाथ में नहीं आता, आधे घंटे के अंदर फिर हम उसको कैच नहीं कर सकते। तो जो ब्रीड हो जाता है, जो टैग हो जाता है, उसको हम टैग कर देते हैं। तो ये आपके पास इम्पोर्टेड ब्रीड्स में इस वक्त क्या क्या है अरेबियन ऑरिक्स के अलावा? फेलो देखिए, ब्लैक बग्स और गजाल्स के अलावा कोई भी ब्रीड आई थी वो इम्पोर्ट होकर ही आई थी। ठीक है, लेकिन अभी जो इस वक्त लोकली ब्रीड हुआ है ना, उसके बाद तो यहाँ पे पाकिस्तान मेरे में पास इस वक्त इम्पोर्ट हुए हुए सिर्फ अरेबियन ऑरिक्स है, उसके भी अब ब्रीड आ गई है। तो अब मैं वो जो इम्पोर्ट हुए हुए जानवर थे, क्योंकि वो मैं अब सरप्लस जो है सरप्लस के फॉर्म में सेल करता जा रहा हूँ, और जो लोकल पाकिस्तान में ब्रीड हुई हुई है, जो फेलो डियर्स है मेरे पास, ये अब इसमें कोई भी इम्पोर्टेड नहीं है, एक आध के अलावा। ये सारे जो है ना, ये यहाँ की इसी ब्रीड, इसी फॉर्म की फार्म की आपकी अपनी ब्रीड है। बिल्कुल। वक्त के साथ साथ फिर हम जो है जानवर थोड़े से एक्सट्रीम होते जाते हैं, उनको सेल करते रहते हैं, क्योंकि ये सारे जानवर आप देख रहे हैं, आपने कभी ब्लैक बग्स इतने करीब से या ये जानवर इतने करीब से नहीं देखे होंगे आपने। एक बड़ा अच्छा नज़ारा है ये जी। तो ये टेम ही जब ही हुए जब ये लोकल ब्रीड में पैदा हुए। तो ये आपके पास जितनी ब्रीड आती है, जितनी एक्सेसिव होती है, तो आप उसको कितने अरसे में बेचते हैं फिर? अच्छा, उसका ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है, कोई बायर आ जाए जो इस चीज़ को संभाल सकता है, कोई बायर आ जाए जो इस चीज़ को समझ सकता है, तो हम वक्त पड़ने पे सरप्लस की फॉर्म में सेल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब दिल चाहे सेल कर दिया। एक हम मैनेज करते हैं ताकि एक्स्ट्रा मेल्स हो गए, ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो एक्स्ट्रा मेल है ना, क्योंकि मेल फाइट होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेल होते हैं वो सेल कर दें। एक्स्ट्रा मतलब जो थोड़े से कोई बीमार हो जाए जानवर, वो हम सेल नहीं करते, लेकिन एक्स्ट्रा मेल वगैरह हम सेल कर लें। तो आपका ये रेशो क्या होता है कि कितनी फीमेल्स के साथ एक मेल रिक्वायर्ड होता है? इसमें भी डिफरेंट चीज़ें, ये थोड़ा सा ओपन इन्वायरमेंट है, तो यहाँ रेशो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे पास तकरीबन अगर ब्लैक बग्स की 15-16 फीमेल्स है, तो 4-5 मेल चाहिए होते हैं। तो ब्लैक बग मुझे ये बताइएगा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में काउंट होता है? एक वक्त था कि वो इंडेंजर्ड था, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में लाल सुहानरा भावलपुर में एक पार्क है, जी। उसमें बहुत वैरायटी हो गई। फिर जो मिनी जूस लोगों ने रखे हुए, उसमें 20-20, 50-50, 100-100 लोगों के पास है। मेरे पास इस वक्त भी हैं, जैसे और फॉर्म्स हैं। तो इस वक्त इंडेंजर्ड में नहीं आती। उस वक्त इंडेंजर्ड थी जब सलमान खान किसी केस में मारने के केस में अंदर हुए थे शिकार में। तो अगर हम इसको प्रिजर्व रखेंगे, ब्रीड कराते रहेंगे और शौकीनों को सेल करते रहेंगे ताकि ब्रीड बढ़े, तो हमें इंडेंजर्ड तो नहीं है। अच्छा, आज के वक्त में ये
इसकी एवरेज वैल्यू है क्या? मिसाल है आप अरेबियन ऑरिक्स की अगर आपके पास ब्रीड आ गई है तो आप उसका एक मैच्योर पेयर या एक बच्चा उसका कितने का सेल हो जाता है? अच्छा, इस ब्रीड में कुछ लोग हैं कि सारी ब्रीड्स में कि वो बच्चे सेल करते हैं। ठीक है। मैं उस वक्त तक बच्चा सेल नहीं करता, या उस वक्त तक हम तो कोशिश करते हैं बच्चा सेल नहीं करें, सिर्फ सरप्लस ही सेल करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं 1 दिन 2 दिन का जानवर सेल कर देते हैं, वो ज्यादती है इस वाइल्ड लाइफ के शौक के साथ। कम से कम कोई भी ब्रीड उठा ले, उस जानवर को अपनी माँ के साथ तकरीबन एटलीस्ट 2 से ढाई महीना तो कहीं नहीं, एटलीस्ट बात करूँ, मैक्सिमम है कि वो 4 महीने भी रहे, लेकिन 2.5 महीने से कम का रखना ज्यादती है। तो लोग 2 से 3 दिन के भी बच्चे सेल करते हैं, वो हम ऐसा नहीं करते ना। मैं उसका अगेंस्ट भी हूँ। इसी फोरम पे, मैं आपके फोरम पे बात कर रहा हूँ, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। तो एवरेज जो बच्चा है अरेबियन ऑरिक्स का, वो पेयर सेल होता है 11 से 12 लाख का, जो 6 महीने का पेयर है। और मैच्योर पेयर? मैच्योर पेयर इस वक्त अगर किसी के पास होगा, कोई सेल कर रहा होगा, तो 2 मिलियन की डिमांड करता है। 17 से 18 लाख 19 लाख का बड़े इजली सेल हो जाता है। मतलब मैं ऐसे फॉर्म जानता हूँ तकरीबन अरेबियन ऑरिक्स इससे पहले 2017-18 में हमारे पास था और पेशावर जू में था। फिर मैंने वो सेटअप सेल कर दिया था, किसी मेरे दोस्त हैं बावल नगर में होते हैं, आदम रियाज, उनको सेटअप सेल कर दिया था। फिर मैंने ये 2021 में वापसी इंपोर्ट की। मतलब 2017 में आप थे सिर्फ यहाँ सिंध में पहले मंगाने वाले? हम थे, पेशावर जू था, और MNA है लाहौर के, अफजल खोकर, उन्होंने ख़त्म कर दिए। उनके ये 3 लोग थे जिनके पास थे। मैंने ट्रायो मंगा, मेरे ताया ने ट्रायो इंपोर्ट किया था, और उस वक्त इसकी मालियत 40 लाख रुपए की पेयर थी। ट्रायो ज़रा ऑडियंस के लिए आप वाजे कर दिएगा, ट्रायो का अच्छा, मतलब हमारी लैंग्वेज में ट्रायो करते हैं, एक मेल 2 फीमेल्स के सेट को ट्रायो कहते हैं। ठीक है। तो वो हमने उस वक्त इंपोर्ट किया था, उससे हमारी ब्रीड भी हुई। फिर अराउंड कोविड के टाइम पे हमें अच्छी मतलब लगा कि इसको सेल कर देना चाहिए, हमने सेल कर दिया। फिर शौक जागा, फिर इंपोर्ट किए, तकरीबन मैंने 6 इंपोर्ट किए, और अभी आपके सामने मेरे पास इस वक्त 15 या 16 इधर है। इसमें से मैं 3 से 4 सेल कर चुका हूँ शमसी रिजॉर्ट्स वालों को। बिल्कुल। मैंने उनको सेल किए थे, उनके पास आज भी, उनके पास भी ब्रीड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास मेरे जानवर जिसके पास भी गए, अल्लाह के हुक्म से, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन ब्रीड किए। क्योंकि डाइट पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इन्वायरमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आप देख रहे हैं यहाँ सबसे अहम बात है, यहाँ चीकू के दरख्त लगे हुए, तो जानवर जब दिल चाहता है फ्रूट्स खा रहे होते हैं, चीकू खा रहे होते हैं, सूखी घास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये इनको मंगाने का प्रोसेस कितना इजी है, सही, कितना हैसल फ्री है? ठीक है। और आपने बताया कि 40 लाख का आपने वो ट्रायो मंगाया था 2000 बैक इन 2017, 17-18 ठीक है, 17-18 में। तो उसमें इनकी प्राइस वैल्यू क्या थी? और डेफिनेटली कोई ड्यूटी टैक्सेस भी होते होंगे, कितनी थी? बिल्कुल, तकरीबन 2.5 साल या 2 साल हो गए कि इंपोर्ट बैन है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, किसी किस्म का एग्जॉटिक जानवर अब तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आने वाले वक्त तक नज़र भी नहीं आ रहा कि ये आएगा। बिल्कुल, क्योंकि नेशनल कमोडिटीज़ इंपोर्ट नहीं हो पा रही, तो जानवर तो बहुत बात बहुत है। दूर की बात है। इसमें ड्यूटीज़ है तकरीबन, अगर जानवर की वैल्यू दुबई में 5 लाख है, तो तकरीबन इसका डबल ड्यूटी और कार्गो और एक्सपेंस में आ जाता है। मतलब 200% ड्यूटी हो जाती 200% या 150% ड्यूटी है। वो रेशोज चेंज होते रहते हैं, आपको पता है। यहाँ लॉस के हिसाब से जब भी कुछ कंसाइनमेंट आती है, उसके हिसाब से वो बनना होता है। है। तो ये फेलो डियर, ये तो अरेबियन ऑरिक्स की हमने बात कर ली, तो फेलो डियर वगैरह का जो बच्चा होता है या जो मैच्योर 12 महीने का मेल है या 12 महीने की फीमेल है जो रेडी फॉर ब्रीड है, वो उसकी एवरेज प्राइस वैल्यू क्या है? हमारे यहाँ तकरीबन अच्छा, जगह टू जगह ये मेच्योरिटी भी इनकी वेरी करती है। जैसे आप यहाँ की बात कर रहे हैं, मेरे पास थोड़ा सा ओपन इन्वायरमेंट है। मेरे पास तकरीबन फीमेल जो है ना, वो अगर 13 महीने 14 महीने की हो जाती है, तो वो 15 महीने तक तकरीबन वो मेट हो जाती है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 100%, लेकिन उसका रेशो 80% है। मतलब, और जो केजेस में जानवर रहते हैं, उनकी मेच्योरिटी का पीरियड 1.5 से 2 साल है। तो यहाँ प्रोलॉन्ग हो जाता है वो। प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उनके पास रीच बड़ी नहीं होती है, रेंज नहीं होती है, वो खुला खाते नहीं है, इस हिसाब से वो डिफरेंस होता है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ आपने बात करी, फेलो डेयर का इस वक्त जो मेच्योर पेयर है वो 4.5 लाख रुपए का है, फुल ब्रीड है, जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पेयर्स देख रहे हैं। और जो छोटा पेयर है वो सेल हो जाता है, मतलब 2.5 लाख रुपए का, तकरीबन 6 महीने का, 8 महीने का। ठीक। अच्छा, 1 साल का पेयर बेचने से अच्छा होता है या लेने से अच्छा होता है? लोग लेते छोटे, ताकि वो बच्चों के साथ सेटल्ड हो जाएं, और अपनी जो नए इन्वायरमेंट, यहाँ से उठ के फर्ज करें किसी जू में जा रहे हैं, तो वहाँ सेटल्ड हो जाए। इसलिए कोशिश करते हैं लोग भी कि वो 5 से 6 महीने का पेड़ लें या फुल ग्रोन लें, ताकि वो ब्रीड करें उनके पास। अच्छा, ये मुझे बताइएगा तसद्दुक भाई, कि 5 ब्रीड्स के आपने नाम लिए थे, इसमें से सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है क्लाइंट की नज़र में? इसमें हमारे पास भी, और लोग जो पसंद करते हैं, वो सबसे सस्ती ब्रीड ढूंढते हैं। अच्छा, जो गजाज होते हैं, जिसको आपने भी सुना होगा, या आपकी जगह आपने डिफरेंट जूज में जाते हैं, फॉर्म्स में जाते हैं, चिनकारा जिसको कहते हैं लोग, नहीं, चिंकारा। तो उसका पेयर 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1,30,000 का मिल जाता है। उसकी बहुत डिमांड है।
लेकिन वो पाकिस्तान में लोकल है, ब्रीड भी कर रहे हैं, लेकिन वो साइज में छोटे और थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। हाँ, मोर्टेलिटी रेशो उसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि असल में लोग जंगल से पकड़ के घरों में रख लेते हैं, ठीक है। सर्वाइव नहीं करता, प्लस उसकी डाइट पूरी नहीं होती, प्लस वो साइज़ में छोटा होता है। मतलब उसको एक, ये डियर फैमिली में एक इशू है कि इनको ना थोड़ा सा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, ठीक तो है। इनका हार्ट फेल हर किसी भी वक्त फेल हो जाता है, ये थोड़ा सा डर जाए। तो बहुत सी चीज़, अभी आपने देखा था, आप लोग आए तो मैंने आपने कहा थोड़ा सा जानवरों को आराम आराम से दूर दूर रह के थोड़ा सा तो इनका ख्याल रखना पड़ता है। ये रेशो बहुत होता है। मतलब इन शॉक ज़्यादा जल्दी लगता है, इनको शॉक में चले जाते हैं, बिल्कुल, उसकी वजह से हार्ट फेल हो गाड़ी जाता में पैक किया, शॉक लग गया, आप ज़्यादा भगाएंगे, यहाँ थोड़ा सा इनका सांस चलने लगेगा, इन चीज़ों में होता है। है। अच्छा, तो तसद्दुक भाई मुझे ये बताएं, आप डाइट का जिक्र कर रहे थे, तो डाइट इस वक्त इनकी क्या है? इन पांचों ब्रीड्स की सिमिलर डाइट होती है या डिफरेंट टाइम पे आप डिफरेंट डाइट्स देते हैं पांचों को? मेरे पास तो डाइट सेम ही है सबकी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको इख्तलाफ मिलेगा, डिफरेंट जोज, डिफरेंट ओनर्स डिफरेंट डाइट्स चला रहे, ठीक है। ये हो सकता है कि मेरा जानवर जो सेल होके गया हुआ है वो साबित जौ ना खा ले, सही है। लेकिन कहीं से आया हुआ जानवर उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो या उसको उसको उस चीज़ की आदत ना हो, आप जो जानवर को देंगे उसमें बड़ा करेंगे वो सही है। सेटल हो जाएगा। अब मेरे पास जो बेसिक डाइट है उसमें सबसे मेन चीज़ है गंदम, क्रश्ड जौ है, ठीक है, चने की हट्टी है, चने का छिलका है, उसके बाद भूसा हम एज अ पिलर यूज़ करते हैं, उसके बाद हम ने जो ये होते हैं पाउडर फॉर्म में DCP आ रहा होता बिल्कुल आ है, जो डेयरी प्रीमिक्स आ रहे होते हैं वो यूज़ करते हैं क्वांटिटी में, तो वो डाइट में यूज़ करते हैं। दाना हम एक टाइम देते हैं शाम में तकरीबन 3:30 से 4 बजे, जब धूप कम होने लगती है। 2 टाइम हम इसमें मकई की ग्रास देते हैं साबित, और बीच में एज आ रिफ्रेशमेंट एक टाइम लूसन देते हैं। तो हमारी कोशिश होती है, फल लगे में चीकू वगैरह ये वो तो on खाते and हैं, off खाते रहते हैं। ये किसी क्वांटिटी में नहीं है, या सूखी घास किसी क्वांटिटी में नहीं है, नीम के पत्ते। अब लोग इख्तलाफ कर सकते हैं कि यार नीम क्यों दे रहे हैं, चीकू क्यों दे रहे हैं। नीम इनके डाइजेशन को बेहतर रखता है, क्योंकि खुला घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तो इनको ये चीज़ हेल्प करती है। अच्छा, उसके बाद चीकू जो इनके न्यूट्रिशंस होते हैं वो पूरा करता है। चने का छिलका जो होता है वो फाइबर होता है। बाकी गंदम और जौ का फ़ायदा तो आपको पता है, चने की हट्टी है। तो और जो अगर आप इससे डिफरेंट हो जाएंगे, पंजाब में चले जाएँ, वहाँ लोग कुछ और यूज़ कर रहे हैं, वो जैसे जानवरों को वंडा देते हैं वो वैसे यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास वो चलता नहीं है, तो इस हिसाब से हम ये डाइट चला रहे तो इनकी मेडिकेशन वगैरह का सिलसिला क्या होता है? क्योंकि अगर ये इतनी स्पीड में भागते हैं, हाथ में तो आते नहीं है आसानी से। हैं। अब इसमें ये होता है, अल्लाह महफूज रखे सबको हादसात से, लेकिन इसमें हमारे पास 2 टाइम इनकी वो होती है, डिवॉर्मिंग होती है ठीक है। साल में। साल में? कुछ लोग क्वार्टरली करते हैं, लेकिन मेरे पास मैं एक दफ़ा करता हूँ, अच्छी करता हूँ, मतलब इम्पोर्टेड दवा यूज़ करता हूँ, तो 2 दफ़ा साल में मैं तो तसद्दुक भाई दवा का नाम बता देना, आपके हवाले से लोग ज़रा सीख लेंगे। नहीं, इसमें बहुत से आ जाते हैं। और डिवॉर्मिंग भी बता दीजिएगा कि डिवॉर्मिंग होती क्या और की किस लिए जाती अच्छा, है? डिवॉर्मिंग अंदरूनी कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, या ठीक है। जो अंदर जो वर्म्स पैदा हो जाते हैं जिस्म में अंदर की पेट साफ करने के लिए, इसलिए यूज़ होती है। ठीक हम है। इसमें वैसे जाते हैं, आप गाय बकरों में तो सुना होगा को डायरेक्ट देते हैं, हम इसमें इतनी बड़ी इन्वायरमेंट में दे नहीं सकते, तो हम दाने में मिला के देते हैं। ठीक है। बहुत से आ रहे हैं, निज़ान आ रहा है, बाकी के नाम इंटरनेट पे हैं, ठीक। तो बहुत से यूज़ हो रहे हैं ईज़िली किसी भी अच्छी वेटनरी से। हाँ, ये है जो इनकी मेडिकेशन लेना, कोई भी पाकिस्तान में बनी हुई दवा कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें जो दवा इंपोर्ट होके आ रही है वो इस्तेमाल करें। इसलिए नहीं कि वो महंगी या सस्ती है, इसका रीज़न ये है कि इसको कोई भी आप मेडिकेशन करेंगे वो पकड़ना, इसको करना आसान नहीं है। ठीक है। कोई भी बकरे, आप किसी बकरे को आप वेट की वो करवा रहे हैं, तो आप उसको फिर बार बार पकड़ के दे सकते हैं। इसको आपने एक दफ़ा दिया तो उसका आपको रिजल्ट चाहिए। सही है। इसलिए ये मैं आपके फोरम से बात करूंगा कि आप जो चीज़ दें या जो कोई इंजेक्ट करें या कोई भी दवा दें किसी किस्म की भी, वो अच्छी रहे। मतलब एक्सपेरिमेंट ना करें आप, Experiment आप बार बार उसको चेक नहीं कर सकते। बार बार चेक नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ दें जो 1:3 या 1:5 का रिजल्ट दे। यानी ठीक कि कोई भी आप पाकिस्तान में बनने की दवा वो चौथी दफ़ा या तीसरी दफ़ा जाके रिजल्ट देती है। इम्पोर्ट होकर जो दवा आती है, ज़ाहिर है पैसों का फ़र्क है। जो Definitely पाकिस्तान में इंजेक्शन ले रहे होंगे वो 10 रुपये का है, जो इम्पोर्ट होकर इंजेक्शन आ रहा है वो 150 रुपये का है। नहीं, और क्वालिटी का बिल्कुल, फर्क तो आ वो जाता है चीज़ें वहाँ यूज़ करें तो रिजल्ट दे। तो मैं ये आपके फोरम से बात कहूँगा कि कैटल एक्सपीरियंस के फोरम से, कि वो चीज़ यूज़ करें जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अच्छा, उसके बाद जो आपने एक और चीज़ करी कि हादसात होते होंगे, उसका आप क्या करते हैं? आपने देखा होगा छोटे छोटे केजेस बने हुए डिफरेंट जगह, पे। बिल्कुल। ठीक है, एक बना हुआ है, एक वहाँ बना हुआ है। तो अगर हम कोई एक ऐसा जानवर लग रहा होता है कि अल्लाह ना करे किसी वजह से इसको कोई बीमारी है या वो सुस्त हो रहा है,
तो हम कोशिश करते हैं उसको दाने या घास के तरीके से कैसे इनको छोटे केजेस में ले जाए, आइसोलेट कर दें आइसोलेट करते हैं, या सारी मेडिकेशंस मौजूद है, कोशिश करते हैं इसको सेम डे रिजल्ट दे और फिर इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाता है। तो मेरा पहले होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला भी कंट्रोल्ड है। तो ये आप खुद देखते हैं इनकी बीमारी वगैरह का, या कोई डॉक्टर आता है रेगुलर बेसिस पे? डॉक्टर भी आता है, लेकिन ये जिस जगह फॉर्म है डॉक्टर आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा, ऐसे ही है। और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होना सबसे बड़ी बात है। तो पहले डॉक्टर आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम भी थोड़ा सीख गए, इंटरनेट से पढ़ के यहाँ के लोगों को भी, जहाँ जो स्टाफ है उसको भी सिखाते हाँ, हैं। जब शौक होता है तो आदमी घुसता ही चला जाता है उसमें। अब एक दफ़ा इंजेक्शन लगाया, 2 दफ़ा लगाया, फिर पता चल गया कौन सा इंजेक्शन किसके लिए है। डॉक्टर से गाइडेंस लेते रहते हैं। डॉक्टर काजिम है, पहले जू और सफारी के हेड ऑफ डॉक्टर्स थे, अभी नहीं है, रिटायर हो गए थे एज की वजह से। वो उनसे मैं कंसल्ट में रहता हूँ, वो गाइड करते रहते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो उनको लेके भी आ जाते हैं, वो आ भी जाते हैं। वैसे जो बेसिक दवाएं हैं वो सारी यहाँ मौजूद है, उनको हमने सारों को रखा हुआ है। अच्छा तसद्दुक भाई, मुझे ये बताएं, आपके पास इस वक्त टोटल नंबर ऑफ डियर, जितनी भी फैमिली है पूरी डियर फैमिली, कितने नंबर्स में? एट मैक्सिमम तो हमारे पास 100-125 तक जाते हैं हम अभी इस वक्त, क्योंकि यहाँ के सरप्लस एनिमल्स यहाँ नहीं है, सेल कर चुके हैं जो सरप्लस मेज थे। इस वक्त मेरे पास जो तादाद है वो अप्रॉक्स 70+ होगी। तो इनका सालाना खर्चा कितना हो जाता है? सालाना खर्चा एज सच अभी हिसाब किया नहीं है। मेरा पूछने का मैं आपको मकसद बता देता हूँ कि माशाल्लाह आपने इतने नंबर ऑफ एनिमल्स रखे हुए हैं कि सालाना खर्चा अगर इतना होता है तो आप उसके हिसाब से जब सेल करते हैं तो आपको वो प्रॉफिटेबल होता है, या अगर आपका वो खर्चा ही साल का निकला है तो वो आप बोलते हैं यार ठीक है, मेरा शौक तो कम से कम अपनी जगह कायम है? समझ भाई, देखे कोई भी शौक अगर दिल से किया जाए तो वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोई भी शौक बेदिली से करेंगे या टाइम नहीं देंगे तो वो प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि हमारा एक्सपेंस, क्योंकि शौक मतलब ये शौक मुझे नहीं है, ये शौक हमारे घर वालों को है। घर वाले आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं, और दोस्त यारों को है वो आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इसका हिसाब ऐसा सच किया नहीं है, लेकिन रफली जो अगर आप आइडिया करें, दाना घास जो इन्फ्लेशन हो गई है उस हिसाब से तकरीबन कोई इस वक्त एक्सपेंस यूटिलिटीज हटा के, सैलरीज हटा के 3.5-4 लाख रुपए हो जाता। तो ये फिर आपका एट द एंड ऑफ द ईयर निकल पाता है जब आप जानवर सेल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अगर आप उस तरीके से देखें तो ब्रेक इवन तो हो ही जाता है, लेकिन अगर इसको और टाइम दिया जाए, और एफर्ट की जाए, और टाइम लगाया जाए, क्योंकि आपको पता है मेन बिजनेस हमारा ये नहीं है, हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उधर टाइम देना होता है। अगर हम इसको और टाइम दें और बेहतर करें तो यकीनी तौर पे अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है, नसीब लिखा हुआ है, और इसमें गुंजाइश है अर्न करने की अगर लोग इसको टाइम दें। लेकिन गुंजाइश तो है, लेकिन इसके मतलब जो बायर्स हैं, मतलब आप ब्रीड करा रहे हो पोटेंशियल मार्केट, हाँ, तो मतलब कितने पोटेंशियल बायर्स होंगे, और सिंध में कितने हैं, पंजाब में कितने हैं, ओवरऑल पाकिस्तान आपको कितने मिल जाएंगे, और क्या इतना इजी होता है इनको सेल करना? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि सेल करना इनका पहला मकसद नहीं है। हाँ, जब सरप्लस होता है, डेफिनेटली जब बढ़ जाएंगे तो आपको करना तो डिफरेंट फोरम्स हैं। आपने तादाद का पूछा तो अनगिनत लोग हैं जो इससे बड़ा शौक कर रहे हैं। ठीक है, कराची में, सिंध में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स हैं। बावल नगर में एक फॉर्म है, अमीज प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फॉर्म, उनके पास इस वक्त कोई 500+ एनिमल्स हैं। अच्छा, लेकिन मुझे कराची में मुझे इस तरह का एनवायरनमेंट तो मेरा नहीं, कराची में रखना, कराची में समझ में आपको भी पता है यहाँ लैंड बहुत एक्सपेंसिव है, ये तो है, और प्लस थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है रखने के लिए। लोगों ने रखे हुए 2 केज, 3 केज, 5 केज बना के जगहों पे। आपने देखा होगा गडाब में काफ़ी फॉर्म है, मेमन गोट में फॉर्म है, उस जगह रखे हुए लोगों ने। मतलब मेरे नज़दीक कोई ऐसी लिस्ट में कोई 25-30 लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन मेरी लिस्ट में कराची में रहते हुए 25 से 30 लोग हैं। सिंध में ऐसे 100-150 लोग होंगे जिन्होंने रखे हुए, और पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने ऐसा शौक रखा हुआ है, इससे अच्छा शौक रखा हुआ है। अच्छा तसद्दुक भाई, जू की आपने जिक्र किया था, तो मुझे ये बताएं, अभी पिछले दिनों जो केस हुआ हथनी के साथ तो उसका आपको क्या लगता है, जू हमारा कितना पानी में है इस वक्त? सही है, वहाँ पे बेसिक वो नेसेसिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जानवरों को, वो चाहे डाइट के हवाले से हो, उनके पीने के पानी के हवाले से हो, और क्या कहते हैं, या उनकी मेडिकेशन के हवाले से हो? मैं ये कहूँगा कि सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ये तो ज़्यादती है। ठीक है, हमारा जू लैंड के हिसाब से, रकबे के हिसाब से, केजेस के हिसाब से बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कह सकता, जाहिर है कि वो इंटरनेशनल कोई भी जू के बराबर में आइलैंड जू पे खड़ा होगा या सैन डिएगो जू पे खड़ा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है किसी से। जहाँ तक बात है नेग्लिजेंस की, नेग्लिजेंस हो सकती है। आपको पता है
हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो चल रही है, आज एक डायरेक्टर चेंज, कल एक डायरेक्टर चेंज, परसों एक डायरेक्टर चेंज, जो डायरेक्टर्स चेंज हो गए या जो स्टाफ चेंज हो रहा है उस वजह से ये मामला ख़राब होते हैं। जो हथनी वाला वाक़या हुआ, देखें ये वाक़या किसी भी जगह हो सकता है। डेफिनेटली मेरे ख्याल में इसको मीडिया की तरफ से या उस ज़ू की इंतज़ामिया की तरफ से इसको और बेहतर डील किया जाता है ना, सही है। रिजल्ट्स वुड बी डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने पूछी इलाज, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात कही है कि जो भी आप ट्रीटमेंट करें राइट टाइम पे करें और अच्छी चीज़ यूज़ करके करें। उसके मर्ज़ को तकरीबन मेरे नज़दीक जब से मैं देख रहा हूँ कि 15-20 दिन तो उसका इलाज नहीं किया। हाँ नहीं, इस कश्मकश में भी रह के पाकिस्तानी डॉक्टर्स करेंगे या पाकिस्तानी डॉक्टर्स करेंगे या इंटरनेशनल डॉक्टर्स करेंगे। अगर पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स हैं जो उसको देख सकते थे, अगर वक्त पे उन डॉक्टर्स को बुलाया जाता या उन डॉक्टर्स से मशवरा किया जाता तो रिजल्ट वुड बी हम डिफरेंट। लेकिन 17 साल उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी थी, 17 साल में उसको अल्लाह ने वो जो बैरल जो भी हुआ बैरल लेकिन इससे बेहतर मेरा ये रिजल्ट कहना दे है, सकते थे। लेकिन यहाँ ये कहना कि हमारे जू उस क्वालिटी के नहीं है, ये ज़्यादती होगी। ये वो बात कर रहे हैं जो आज तक जू ही नहीं गए। आप जाके ठीक है। देखें जितना बड़ा इन्वायरमेंट हमने जूज में दिया हुआ है, हाँ कुछ नेग्लिजेंस हो सकती है, उसको बेहतर किया जा सकता है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको बेहतर नहीं किया जा सकता। हम उधर डॉक्टर्स अच्छे रखे हैं, हम उधर दवाएं अच्छी मौजूद रखें। जब हमने अब इस वक्त आपको पता है हाथी इंपोर्ट करना दुनिया में कहीं नहीं, कहीं से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इवन आज से कोई 6 साल 7 साल से बैरियर टाउन कोशिश कर रहा है, पेशावर जू कोशिश कर रहा है, कोई नहीं मंगा सकता। तो और प्लस इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ आपको पता है, एक हाथी जो कम्बोडिया वापस ले गई ऑर्गेनाइजेशन, तो इस वजह से ये मामला इतना इंटेंसिव में चला गया। वरना जूज़ में कोई ऐसी ख़राबी नहीं, हाँ इसको बेहतर कर सकते, मतलब बेहतर तौर पे मैनेज किया जा सकता है, जानवरों को बेहतर रखा जा सकता है। क्योंकि मैं जितना भी गया हूँ, अब तो बड़ा अरसा हो गया जू नहीं गए, लेकिन लाहौर का मैंने जू लास्ट देखा था, तो वो ज़रा बेहतर तौर पे मैनेज हुआ हुआ है, जानवरों की सेहत बेहतर लगती है वहाँ पे। ऐसे ही सही है। तो देखिए रिसोर्सेज तो है, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन, बिल्कुल, हाँ। यूटिलाइजेशन अगर बेहतर हो तो इससे देखिए शौक ही ख़त्म हो रहा है। अगर हाँ, ऐसे ये- वाक़यात से आपका दिल ख़राब हो रहा है, हमारा दिल ख़राब हो रहा है, प्लस मीडिया ने इसको थोड़ा सा हाँ, मिसमैनेज खासतौर किया। पे सोशल मीडिया पे खासी हाइप मिल जाती है कि नहीं इससे बेहतर है बंद कर दें, जानवरों को बड़ा नुकसान है और ये है तो वो है। तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी वो इंतज़ामिया को चाहिए ज़्यादा बेहतर तौर पे मैनेज कर रहे हैं तो इन ज़्यादा जानवरों को खिलाने से पिलाने से पता नहीं किसके रिस्क में कितनी बरकत हो रही हो, हमें और आपको नहीं पता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि किसी भी जानवर को कम खिलाने से, तो यही हमारी इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए कि जानवर की खुराक पूरी रखें। अब वो खुराक खरीदी तो पूरी जा रही है, खिलाई बुरी नहीं जाए। खिलाई पूरी नहीं जा रही, आप नहीं रही नहीं, पैसे तो पूरे जा रहे हैं। ठीक है, अगर ठीक पैसे है। नहीं जा रहे हो तो जानवर खाए नहीं, हाँ, जानवर ठीक है। खा रहे हैं ना, यानी कि जो खुराक आ रही है। अतः खुराक को मैनेज करना है, उसको मैनेज कर लें तो जूस बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा तसद्दुक़ भाई, एक सवाल पूछना भूल गया पानी के हवाले से, कि आप लोग जो पानी इन लोग को देते हैं पीने के लिए, उसका TDS वगैरह जो होता है वो चेक किया जाता है? अच्छा देखिए, थोड़ा जब जानवर इंपोर्ट होकर आता है ना, या इंपोर्टेड जानवर हम लेते हैं, उसको थोड़ा टाइम हमने मैनेज करना होता है। ठीक है। एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन उसको ORS का पानी का इस्तेमाल, उसकी हाइड्रेशन पूरी रखना, थोड़ा मिनरल वाटर को मिक्स करके चलाना, आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना, हफ्ता 10 दिन। कुछ लोग नहीं करते, प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इट्स बेटर कि आप उनका ख्याल रखें, उस चीज़ों को देखें। लेकिन वक्त के साथ साथ गडाब में जिस जगह आप बैठे हैं पानी बेहतर है, बोर होके आ रहा है, मीठा पानी यहाँ पर हम पी सकते हैं। TDS हमने चेक कराया था, लेकिन वो ऐसा कोई इंडेंजर्ड नहीं है, सही है। अप टू द मार्क भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर ड्रिंकेबल है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब पानी की वजह से कोई इनकी गुर्दों वगैरह को कोई नहीं, नुकसान या इस तरह की पानी की वजह से कोई डिजीज़ नहीं इनमें बस पैदा एक होती? चीज़ है कि कोई शॉपर ना खा ले, ठीक है। इनके गुर्दों को, लिवर को एक चीज़ नुकसान करती है, शॉपर ना खा ले, बाकी कोई पाइप का आइटम ना खा ले, कोई कपड़ा नहीं खा ले, वो इसको मुतासिर करती है। इसके अलावा नहीं। चले तसद्दुक़ भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे गपशप का बड़ा मज़ा रहा। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी वक्त मुलाकात होगी, ज़रूर आएंगे आपके फार्म पे वापस। आपके लिए दरवाजे खुले, आपका, आपकी टीम का, तसीम का, सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये था आज का एपिसोड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।